अहंकार एक ऐसा भाव जिसकी परिणति यानी रिजल्ट क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। अहंकारी का पतन निश्चित होता है, पर वो समय कब कैसे आएगा कोई नहीं कह सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कथा मित्र मारुति आपका स्वागत करती हूँ मारुति की कहानियों में, जहाँ आप सुन रहे हैं वाचस शालिनी महेचा जी की लिखी पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म। जैसा कि ये मालूम पड़ चुका था, कालके अपने समस्त कार्य विशेष मुहूर्त के अनुसार ही करता था। मयूर महल में घटनाएं तेजी से घट रही थी और इसी बीच कालके देवी नक्षत्रा का आह्वान कर रहा था। देवी नक्षत्रा प्रकट होइए देवी, मुझे उत्तम मुहूर्त जानने में सहायता कीजिए, प्रकट होइए। कुछ देर के आह्वान के बाद वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कालके ने आंखें खोली तो सामने देवी नक्षत्रा को पाया। नक्षत्रा शांत थी और उसी शांति के साथ उसने प्रश्न किया, कहो कालके, कैसे याद किया? कालके ने आदरपूर्वक कहा, सहायता है तो देवी, आपको तो ज्ञात ही है कि मैं अपने सभी विशेष कार्य शुभ मुहूर्त में ही करता हूँ। मैं अपने नए अभियान के लिए उत्तम मुहूर्त जानना चाहता हूँ। नक्षत्रा ने आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हारे उद्देश्य को देख सकती हूँ। एक और ग्रह को उजाड़ने की योजना है तुम्हारी, और इसके लिए तुम मुझसे शुभ मुहूर्त मांग रहे हो। कालके, तुम्हारे ये कर्म मानवता से परे हैं। क्या तुम्हें अपने इन कुकर्मों से लज्जा नहीं आती? कालके ने उत्तर तो दिया, लेकिन उसके स्वर में आवेश और क्रोध झलक रहा था। मेरा कर्म क्या है ये मैं तय करूंगा। आप अपना कार्य कीजिए, भाषण मत दीजिए, और यदि आपको याद न हो तो मैं याद दिला दूं कि आपका कार्य क्या है। नक्षत्रा हंस दी। उसने बहुत शांति से कहा, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है कालके। परंतु याद रखो, अहंकार का अंत अहंकारी के विनाश के साथ ही होता है। कालके ने देवी नक्षत्रा से बहस करते हुए मुहूर्त जानने का आग्रह किया। देवी ने गहन ध्यान के बाद उसे मुहूर्त तो दिया, परंतु चेतावनी भी दी कि ये मुहूर्त कुछ क्षणों का ही है। देवी नक्षत्रा के जाने के बाद कालके अपनी सेना के साथ आरोह ग्रह पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी महागुरु वहां प्रकट हो गए। गंभीर और गहरे स्वर में महागुरु ने कालके से कहा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? फिर से विनाश के रास्ते पर? कालके चिढ़ गया। महागुरु, इतने वर्षों तक आप आए नहीं, अब अचानक क्यों? और यदि कोई कारण है तो शीघ्र बताइए। महागुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, मैं तुम्हें रोकने आया हूँ। ये राह तुम्हें पतन की ओर ले जा रही है। और कुछ इसी तरह कुछ देर तक कालके और महागुरु का वाद विवाद चलता रहा। महागुरु के आने का प्रयोजन स्पष्ट हो चुका था। उन्होंने कालके को बहस में उलझाकर मुहूर्त को व्यर्थ कर दिया। तभी वातावरण में नक्षत्रा की आवाज गूंजी, कालके, उत्तम मुहूर्त समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें अपने स्तर पर कार्य करना होगा। महागुरु मुस्कुराए और उनकी मुस्कुराहट को देखकर कालके को उनकी योजना समझ आ गई। अहंकार ने उसे विनाश के रास्ते पर तो पहले ही डाल दिया था, और अब जो घट रहा था शायद यही उसका प्रारब्ध था। अब सवाल ये था कि क्या कालके अभी भी बिना मुहूर्त के युद्ध की योजना बनाएगा या शुभ मुहूर्त का वेट करेगा? जानते हैं अगले अध्याय में। तब तक मैं आपकी कथा मित्र मारुति अब विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले अध्याय में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे।